नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द डीप नॉलेज ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पर। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बैंकिंग में जो है आपके क्लास 10th के जो कोर्स है क्लास 10th में वो है, ये आईसीएससी बोर्ड के लिए है। तो क्लास 10th में जो है वो आपके पास आरडी आता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। इस रिकरिंग डिपॉजिट को आप सिंपल सा ये समझिए कि ये एक तरीके से सिंपल इंटरेस्ट ही है। जो आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे वही है, बट एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है रिकरिंग डिपॉजिट। अब बैंकिंग में क्या होता है कि आप सोचते हो कि मेरे पास कुछ धन पड़े हुए हैं जिसको मैं फिक्स करके अपने फ्यूचर प्लान को सिक्योर करना चाहता हूँ। तो आप बैंक जाते हो तो बैंक मैनेजर आपसे कहता है कि भाई साहब आप एफडी करवा लो। तो वो बोलता है, आप कहते हो अच्छा इसका प्लान बताओ, तो आपको वो कहता है कि आपको एक लमसम अमाउंट देना पड़ेगा, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, और बताएगा कि ये प्रिंसिपल वैल्यू आप जमा कर दोगे और आपके पास एक टेन्योर होगा जिसको कहते हैं मैच्योरिटी टाइम अब पीरियड। तो वो बोलेगा कि आप चाहे तो इसको 2 साल के लिए, 1 साल के लिए करवा लो, चाहे 2 साल के लिए करवा लो, चाहे 3 साल के लिए करवा लो, ठीक है। फिर वो बोलता है, आप कहते हो तो मेरा क्या फ़ायदा है। तो वो बोलता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा किसी भी सेविंग अकाउंट से ज़्यादा, ठीक है। तो आप खुश हो जाते हो और आप एफडी कराने के लिए मान जाते हो, क्योंकि आपको एक फ़िक्स करना ही था और सिक्योरिटी भी है। आपको अगर आपने 1 साल का करवाया तो 1 साल बाद आपको कुछ बढ़ा हुआ ही अमाउंट मिलेगा और ये पक्का है। तो वो बोलता है कि भाई साहब आप कम से कम 5,000 के करीब का करवा लो। तो आप कहते हो नहीं नहीं, मैं 4800 रुपये का करवाऊँगा। अच्छा, वो बोलता है ठीक है 4800 रुपये का करवा लो। कितने साल के लिए करवाओगे। आप कहोगे कि मैं पहले देखता हूँ, 1 साल के लिए करवा लो। तो वो बोलेगा नहीं नहीं, आप 1 साल के लिए ना करवाओ, आप 2 साल के लिए करवा लो, क्योंकि 1 साल पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। वहीं 2 साल अगर आप रखते हो तो आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप कहते हो चलो अच्छा 2 साल के लिए कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पड़ गया 7%, ठीक है। तो आप जब 4800 पर 7% के हिसाब से आपको जब वैल्यू मिलेगी तो आप क्या बोलोगे कि भैया ये तो हमारा इंटरेस्ट कितना मिला 4800 पर। तो आप कहोगे कि 4800, अच्छा ये बता देगा कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट पर मिलेगा, ठीक है। आपको वैल्यू जो मिलेगी वो सिंपल इंटरेस्ट पर मिलेगी। तो आप कहोगे अच्छा ऐसा क्या, अगर ऐसा है तो मुझे कितना मिलेगा। आप कहोगे कि देख लो, वो जो मैनेजर होता है वो निकाल करके आपको बताता है, ठीक है, कि देखो यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ तो वो बोलेगा कि देखो आप 4800 रुपये है, ठीक है। आप मान लो कि यहाँ पे 4800 रुपये नहीं है, तो आपको 4800 रुपये पर नहीं दिखाता है। वो क्या करता है, मान लो कि आपके पास 100 रुपये हैं और आपने 1 साल के लिए करवाया और रेट आपको 5% मिलेगा, क्योंकि रेट 1 साल पर कितना है 5% है। तो वो बोलेगा देखो इंटरेस्ट 5 रुपये मिल रहा है जब आप 100 रुपये जमा करते हो 1 साल के लिए।
वही अगर 1 साल के लिए, वही अगर आप 2 साल के लिए जमा करते 100 रुपये, तो आपको अब जो है इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10 रुपये। तो आप कहते हो कि अरे ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है इस वाले से, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या हो रहा है कि 1 साल आपने करवाया, फिर दूसरे साल करवाया तो 2 साल तक का रहा। बट अब वो समझाएगा कि आप डायरेक्ट 2 साल के लिए करवा लो, पूरा का पूरा 2 साल के लिए करवा लो। तो आप कहोगे अच्छा इसमें क्या फ़ायदा है, तो बोलेगा जब आप 2 साल के लिए करवाओगे तो आपको मिलेगा 7%। कितना मिलेगा, 7%। तो आपको फ़ायदा होगा 14 रुपये का, ठीक है। आप बोलोगे हैं 14 रुपये, इसमें क्या फ़ायदा है। तो देखो भाई, जब आपने एक एक साल का करवाया होता तो पहले साल आपको कितना मिला, 5% का रेट मिला, यानी 5 रुपये। अगले साल जब करवाओगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 5 रुपये। और टोटल मिलाकर के कितना 2 साल में मिला, 10 रुपये का इंटरेस्ट में। जबकि यहाँ पे कितने का मिल रहा है, 14 रुपये का। तो अब आपको फ़ायदा दिखने लगा कि ये तो मैं एक साथ ही 2 साल के लिए करवा लूँ तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। ये एफडी का कहानी हो गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे आप मान गए कि 2 साल के लिए करवाना है, लेकिन अब बात फंसी कि 4800 रुपये आपने जब अपने पॉकेट में देखे तो आपके पास नहीं थे। तो उसने कहा कि हमारे पास एफडी की जगह एक स्कीम और है, क्योंकि उसको अपनी स्कीम बेचनी है। तो वो क्या है आपने पूछा, तो उसने कहा कि आरडी। ये आप ही के लिए है। बोलेगा कैसे, देखिए, बोलेगा कि वहाँ पे भी लमसम अमाउंट आपको देना पड़ेगा, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू जिसे कहा जा रहा है, इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसी तरीके एफडी की तरह ही, या एफडी से कुछ ज़्यादा, ठीक है। और उसी के साथ साथ टाइम पीरियड भी आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, 1 साल के लिए जमा करो चाहे 2 साल के लिए जमा करो। वो बोलेगा अच्छा ऐसा क्या है इसमें जो मेरे फ़ायदे का है। तो वो बोलेगा भैया आप क्या करो, मंथली इंस्टॉलमेंट में 4800 रुपये दे दो। ये जो 4800 रुपये है वो मंथली इंस्टॉलमेंट में दे दो। तो बोलेगा अच्छा वो पूछेगा कितना आप दे सकते हो। तो वो बोलेंगे कि भैया हम तो कम से कम 4800 रुपये तो नहीं दे पाएंगे, हर महीने 100 रुपये दे सकते हैं। तो आप कहोगे अच्छा 100 रुपये दोगे, चलो ठीक है, लेकिन 2 साल में तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। आप ऐसा करो कि आप 4800, क्योंकि जब देखो अगर मान लो कि वो 4 साल का बनाता, फिर वो 4 साल का बनाएगा, 4 साल में इंटरेस्ट रेट जो है ज़्यादा, देखो इसमें भी एक कहानी होती है, ज़्यादा ईयर के लिए रख दोगे तो इस समय बैंक का रेट कम होता जा रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा लाभ कम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलेगा, मान के चलो 4%, ठीक है। तो आपको घाटा हो रहा है क्योंकि 4% मिल रहा है, जबकि 1 साल वाला ज़्यादा बेटर है, 5% ही मिल रहा है। 2 साल वाला उससे ज़्यादा बेटर है, 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 5% से ज़्यादा है, यानी 7% आपको मिल रहा है। तो वो बोलेगा कि भैया ऐसा करो कि आप 2 साल वाला ही करना चाहते हो, 2 साल वाला ही करो, मैं कहता हूँ। और आप 200 रुपये जमा करना चालू कर दो। देखो 200 रुपये मैंने कैसे निकाले, 4800 रुपये का एक पूरा 2 साल का एस्टिमेट था। और उसने क्या किया, 2 साल में कितने महीने हो जाएंगे, 24 महीने हो जाएंगे। हमने क्या किया, प्रिंसिपल वैल्यू को
प्रिंसिपल वैल्यू को मंथ से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट मिल गया, मंथली इंस्टॉलमेंट मिल गया। ठीक है, तो वो बोलेगा 200 रुपये आप जमा करो मंथली, आपका 2 साल का मैं बना दे रहा हूँ अर्निंग, 7% का आपका रेट रहेगा, 2 साल बाद आना पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र। तो आप भी खुश। अब इसमें वो क्या बताएगा कि अब ये जो 200 रुपये आप जमा करोगे ना, तो ये मंथली आपको इंटरेस्ट देता रहेगा। ठीक है, यानी 200 रुपये पर 7%, फिर 200 रुपये पर 60%, इस तरीके से 4800 रुपये जब आपके 2 साल में हो जाएंगे तो आपका रेट देखो, अभी तो आपको सीधा सीधा 4800 रुपये में देना पड़ रहा था इनको सिंपल इंटरेस्ट। अब ये सिंपल इंटरेस्ट कैसे देगा भैया, 200 रुपये पर देगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर अगले महीने 200 रुपये पर, फिर अगले महीने, इस तरीके से आपका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, यानी 14% से भी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था वहाँ पे। 14 जो आपका आ रहा था सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये जमा करने पर, उससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए आरडी का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, बैंक ने इसलिए किया ताकि वो लोग जो नीडी हैं, जो एफडी कराना चाहते हैं, वो ये लमसम अमाउंट एक साथ नहीं दे सकते हैं, तो वो लमसम अमाउंट क्या करें, आरडी के फॉर्म में दे दें। ठीक है, अब इसके लिए आरडी निकालने के लिए फार्मूला बनाया गया, और ये फार्मूले हैं आपके सामने। आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू n+1/100 इंटू 2 इंटू 12। एक फार्मूला आप ये रट लो, दूसरा फार्मूला आप ये रट लो, एकदम कंठस्थ कर लो। यही दो फार्मूले इस पूरे चैप्टर में आपको काम आने वाले हैं, इससे ज़्यादा फार्मूले आपको याद नहीं करने हैं। चलिए सवाल लगाते हैं हम, बहुत जल्दी जल्दी लगाएंगे। पहला सवाल देखो, रिकरिंग डिपॉजिट है, हटाओ कहानी ख़त्म। डिपॉजिट कितना करता है, 600 रुपये पर मंथ, यानी पी की वैल्यू कितनी है, 600 रुपये। एन की वैल्यू अब देखो कितनी है, 20 मंथ्स। अगर ईयर दिया होता तो हम लोग मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा हुआ है, 10%। अभी मैंने कहा कि आप एक फार्मूला याद रख लो, P इंटू आर बाई 100 इंटू n+1 बाई 2 इंटू 12। ये हमें क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो P की वैल्यू कितनी हो गई, 600। R की वैल्यू कितनी हो गई, 10। N की वैल्यू कितनी हो गई, 20, ब्रैकेट में 20+1 अपॉन 100 इंटू 2 इंटू 12। ये हमें क्या देगा, I। तो यहाँ से देखो, 0 से 0 काट दिया मैंने, 2 5 10। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। 2 5 10, 6 2 12, 2 10 20, कितना आ गया, 50 इंटू ब्रैकेट में कितना है, 20+1, 20+1 21 इक्वल्स टू आई। ये कितना हो जाएगा, 1050। जब आप 50 का मल्टीप्लाई 21 में करोगे तो आपको देगा 1050। आई की वैल्यू आ गई। अब आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, P इंटू एन प्लस आई। तो P की वैल्यू कितनी है, 600, और N की वैल्यू कितनी है, 20। I की वैल्यू कितनी है, 1050। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे ये कितना देगा, 12 2 6 12 और 2 ज़ीरो ये लगे हैं और 1 ज़ीरो ये वाला हो गया, प्लस 1 ज़ीरो 5 ज़ीरो। अब इसको ऐड करेंगे 5 ज़ीरो 3, तो ये कितना आ गया आपका, MV आ गया, यानी मैच्योरिटी वैल्यू आ गई। यही आपसे पूछा हुआ था। अगला सवाल देखो, 640 रुपये पर मंथ 4.5 साल के लिए दे रखा हुआ है और इंटरेस्ट रेट है 12%। तो n की वैल्यू कितनी है, 4 1/2 ईयर्स। तो एक साल में होते हैं 12 महीने, एक साल में होते हैं 12 महीने। तो 4.5 साल में ये क्या लिखा हुआ है, 4.5 ईयर्स। 4.5 साल में कितने हो जाएंगे, 4.5 इंटू 12 मंथ्स। तो टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा, यहाँ से 54 मंथ्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 54 मंथ्स। तो इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब P की वैल्यू हो गई 640, R की वैल्यू हो गई 12%। अब फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ गया। क्या हो जाएगा भाई, I बराबर P इंटू R इंटू 54 इंटू 54 प्लस, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो 640 गुणे 12, R की वैल्यू 54 प्लस 1/100 इंटू 2 इंटू 12। ठीक, ट्वेल्व से 12 कट गया, 320 आ गया, 0 से 0 कट गया। I की वैल्यू कितनी आ गई, 32 इंटू 54, और ये जो 54 प्लस 1 है वो हो जाएगा 55 अपॉन 10। ठीक है, अब 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 2 16 ज़ा 32। तो यहाँ से I की वैल्यू आप लोग निकालोगे 16 54 इंटू 11। अब ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आप मैच्योरिटी वैल्यू में रख दोगे, 640 इंटू 54 प्लस 16 इंटू 54 इंटू 11। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आज की क्लास बस इतनी ही। इस फॉर्मूले पे बेस आपका मैक्सिमम हो जाएगा। अगले क्लास में और चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है।